तो बच्चों, हम नवोदय की तैयारी जो है उससे संबंधित प्रश्न कल देख चुके थे। यहाँ पे भिन्न आकृति परीक्षण के जो प्रश्न हैं वो कल मैंने यूट्यूब लिंक जो है उसमें आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने हल करना बताया है कि किस प्रकार से आप ट्रिक यूज़ करते हुए प्रश्नों को आप जो है वो हल कर सकते हैं। आज के क्लास में हम देखेंगे कि गद्यांश जो होते हैं वो किस प्रकार से आते हैं और आपको किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना होता है। तो बच्चों, कभी भी आप कोई भी प्रश्न हल करना है तो सबसे अच्छा बात ये होता है कि आप उसके निर्देश को बहुत ही अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर जो है वो दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक ही विकल्प सही है, आपको सही विकल्प चुनना है। जौहरी ने जब अपनी दुकान से बाहर गली में झांका। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा झांका। तो सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने एक महिला को कार से उतरते देखा। अपने पालतू जानवर के साथ आगे बढ़कर जब उस महिला ने दुकान की घंटी बजाई तो जौहरी ने उसे उत्सुकता से अंदर आने दिया। 1 घंटे बाद यह उत्सुकता मंद पड़ गई। उस महिला ने बड़ी सावधानी से अपने सामने, यहाँ पे होगा सामने काउंटर पर, ठीक है बच्चों, यहाँ काउंटर होगा, अपने सामने काउंटर पर रखी हीरों की प्रत्येक ट्रे को देखा पर हर बार उसने सिर हिला दिया और कुछ और दिखाने के लिए कहती रही। ठीक है, यहाँ पे बच्चों होगा दिखाने के लिए कहती रही। अंत में उसने 2-3 को एक बार फिर से दिखाने के लिए कहा। भीतर से जौहरी खुश हुआ कि उस ट्रे में सबसे कीमती हीरे रखे थे। जब वह ट्रे को लाया तो महिला उत्तेजना से आगे बढ़ी और ट्रे पर झपटी, जिससे चमचमाते हुए हीरे चारों ओर बिखर गए। महिला ने अफसोस जताया और जौहरी कातर दृष्टि से देखने लगा। तो बच्चों, इतनी देर में आपने देखा कि इस गद्यांश में बताया जा रहा है, एक छोटी सी स्टोरी जैसा है कि जौहरी जो है वो अपनी दुकान से बाहर गली में झांक रहा था तो उसने देखा कि सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने हुए एक महिला जो है वो आ रही है कार से उतर के और वो अपने पालतू जानवर के साथ आ रही है। और जैसे ही वो घंटी बजाती है तो जौहरी क्या होता है, बहुत उत्सुक हो जाता है और उसको उत्सुकता से अंदर आने के लिए देता है। उसको लगता है कि ये आ रही है महिला तो जरूर कुछ ना कुछ उसकी दुकान से खरीदेंगी। 1 घंटे बाद में उत्सुकता जो होती है वो मंद पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है उसकी उत्सुकता। अब क्यों कमजोर पड़ जाती है, देखते हैं ऐसा क्या होता है कि कमजोर पड़ जाती है। वो महिला क्या करती है कि सभी काउंटर पे जितने भी हीरे रखे रहते हैं हर बार बोलती है कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे कुछ और दिखाओ। और आखिरी में 2 या 3 को जो होती है ना, एक बार फिर से दिखाने के लिए कहती है। और भीतर से जौहरी बहुत खुश हो जाता है, उसको लगता है कि अच्छा, सबसे कीमती हीरे इस ट्रे में है और जरूर ये इनमें से कोई तो भी लेगी। जब वो ट्रे को लेके आता है तो महिला क्या होती है, बहुत उत्तेजना से आगे बढ़ती है और ट्रे पे झपट पड़ती है। और इससे होता क्या है कि जो हीरे, चमचमाते हुए हीरे होते हैं वो क्या होते हैं, चारों ओर बिखर जाते हैं। महिला बहुत अफसोस जताती है कि और जौहरी जो होता है वो कातर दृष्टि से देखने लगता है ना। महिला ने गिरे हुए हीरों को उठाने में सहायता की। इस बीच उसने अपने पर्स से एक बिस्कुट निकाला और कुत्ते को खिला दिया। जब जौहरी आखिरी हीरे को भी उठा चुका तो उसे कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिससे उसके दिल की धड़कन थम गई। उसका 5 कैरेट का कीमती हीरा गायब था। उत्तेजित होकर उसने पूरे फर्श पर देखा पर सब व्यर्थ। तब उसने उस महिला को संदेह की दृष्टि से देखा पर देखा आ, ये लाइन बच्चों 2 बार हो गई है। पुलिस बुला ली। जौहरी ने आग्रह किया कि उक्त महिला की तलाशी ले। उन्होंने वैसा ही किया पर उन्हें कुछ नहीं मिला। जौहरी समझ गया कि उक्त महिला ने उसे ठग लिया है। तो बच्चों, ये एक जो है गद्यांश था और प्रश्न एक इसमें किस प्रकार से आता है, तब उसने महिला को संदेह की दृष्टि से देखा। इस रेखांकित पद का क्या आशय था,
उसने महिला को देखा क्योंकि वह सभ्य औरत नहीं थी। उसने महिला को गुस्से से देखा क्योंकि उसने ट्रे गिरा दिया था। उसने ऐसी नज़र से देखा कि जैसे महिला ने कोई गलती की है। उसने दुखी मन से महिला को देखा क्योंकि पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। तो बच्चों, संदेह की दृष्टि से देखा, इस रेखांकित पद का मतलब यह है क्योंकि उसने ट्रे से कुछ गिरा दिया था। तो ऑप्शन बी बच्चों सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न, पुलिस को बुलाया गया क्योंकि महिला ने ट्रे गिरा दिया था, वह अपने कुत्ते को भी साथ ले आई थी और उसमें कोई मर्द नहीं था। एक 5 कैरेट का हीरा गायब हो गया था। महिला ने हीरों को खुलवाया और कुछ भी नहीं खरीदा। तो बच्चों, जैसा कि आपने गद्यांश में देखा, पुलिस इसलिए नहीं उसने बुलाई थी कि महिला ने ट्रे गिरा दिया, और ना ही इसलिए कि कुत्ते को लाई थी। पुलिस इसलिए बच्चों बुलाई गई थी क्योंकि उसके हीरो में से एक 5 कैरेट का हीरा जो है वो गायब हो गया था। तो बच्चों, आपका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जौहरी ने महिला को अंदर आने देने में उत्सुकता क्यों दिखाई? ऑप्शन ए क्योंकि उसने सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने थे, क्योंकि उसने घंटी बजाई, क्योंकि उसके पास पालतू जानवर भी था, क्योंकि वह सुंदर थी। तो हमने देखा बच्चों, उसने उत्सुकता से इसलिए अंदर आने दिया था क्योंकि उस महिला ने सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने थे। तो उसे लगा जौहरी को कि महिला इतने अच्छे से आ रही है तो जरूर ही यह मेरी दुकान से कुछ ना कुछ खरीदेगी। तो बच्चों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उक्त अवतरण में ट्रे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें चमचमाते हीरे थे। जो भी इसमें था फर्श पर बिखर गया। महिला ने अफसोस जताया और जौहरी घबरा गया। यह ट्रे जौहरी की प्रिय थी। तो बच्चों, डी तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि प्रिय थी। महिला ने अफसोस जताया इसलिए भी ट्रे महत्वपूर्ण नहीं थी। इसलिए महत्वपूर्ण थी बच्चों क्योंकि उसमें चमचमाते हीरे थे। ठीक है, चमचमाते हीरे होने के कारण ही वो महत्वपूर्ण था। अब आखिरी प्रश्न गद्यांश से संबंधित हम देखते हैं। अवतरण में काउंटर शब्द का क्या अर्थ है? ऐसी वस्तु जिस पर आप गिनती करते हैं, ताश खेलते समय काम आने वाला रुपया, किसी बात का विरोध, अथवा डी एक लंबी सपाट सतह जिस पर रखकर चीजें बेची जाती हैं। तो बच्चों, आप भी दुकान गए होंगे तो आपने देखा होगा कि दुकानदार कहता है कि काउंटर पे सामान दिखाओ, काउंटर पे पैसे दे दो। तो वो एक ऐसी लंबी सपाट सतह होती है जहां पे रख करके चीजें बेची जाती हैं। तो बच्चों, सही जवाब है ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से बच्चों, आपको जो है वो प्रश्न आते हैं। अगला गद्यांश और आगे प्रश्न अगले भाग में आपको बताऊंगी। ठीक है।